लगभग 60 से 70% कंपनियां टैली इस्तेमाल करती हैं और टैली के अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट पैकेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अकाउंटिंग वर्क और अपना स्टॉक वर्क इस पूरा करने के लिए। सबसे पॉपुलर जो पैकेज हैं टैली है, बीजी है, मार्ग है, EX वगैरह टाटा के कंपनी के पैकेज हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मंडी का पैकेज अलग है, पैडी का अलग पैकेज होता है। तो लेकिन जो टैली है उसमें से पहले जो आई थी 4.5 वर्जन में आई थी, फिर 5.4, फिर 6.3 वर्जन, फिर 7.2, फिर 9.0, फिर आजकल ERP और ERP का भी 6 वर्जन आपके सामने हमने उस दिन इंस्टॉल करके देखा था। टैली दो तरह की आती है, सिंगल यूज़र में आती है और मल्टी यूज़र में आती है। सिंगल यूज़र में क्या होता है, एक कंप्यूटर पे ही आपको लाइसेंस मिलेगा और उसी कंप्यूटर पे आप उसको रन कर सकते हैं। मल्टी यूज़र में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर पे आप एक ही टैली के लाइसेंस को यूज़ करके उसमें आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आपको मल्टी यूज़र ही लेना चाहिए। अगर आपकी छोटी कंपनी है तो आपको सिंगल यूज़र पे भी काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो टैली के बेनिफिट हैं वो सबसे पहला बेनिफिट है कि सिंपल इंस्टॉलेशन इसकी होती है, बहुत ही ईजी इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आपने सीखना है तो सीखने के लिए हेल्प वर्जन भी आपको, एजुकेशनल वर्जन भी मिल जाता है और उस पर ही हेल्प भी मिल जाती है आपको टैली के सॉफ्टवेयर की, टैली ऐप के अंदर। वी कैन ऐड पासवर्ड, और हम कंपनी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल नेम्स के साथ हम कंपनी चला सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेट पर से एक्टिवेट करा सकते हैं टैली को। इसके अलावा अकाउंटिंग वर्क बहुत इजी हो जाता है। फ़ॉरेन का जो काम है, फॉरेक्स जैसे मल्टी करेंसी में काम करना है, वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आप टैली में प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर भी आप टैली के अंदर ईजिली बना सकते हैं। स्टॉक वगैरह का काम भी आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मैनेजमेंट वर्क भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चेक का फॉर्मेट आप बना सकते हैं, चेक को प्रिंट भी कर सकते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी BRS भी आप तैयार कर सकते हैं। बजट भी बना सकते हैं। इसके अलावा प्राइस लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटराइज स्टॉक भी आप रेडी कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप वगैरह, स्टॉक कैटेगरी वगैरह, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो बड़ी इजीली हो जाता है टैली में। बैचेज बनाना, एक्सपायरी डेट डालना, वो भी बड़ा इजी है टैली के अंदर। गोदाम तैयार करना, मल्टीपल गोदाम है जो आपके, वो भी तैयार कर सकते हैं। टैक्स से संबंधित जो है हमारा जो सारा काम इसमें रेडी है, जैसे वैट का भी काम जो अभी चल रहा है, TDS भी है, TCS भी है, GST भी है। सर्विस टैक्स तो बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, यानी GST वगैरह का भी पूरी सोल्यूशन दी हुई है। टैली के अंदर पेरोल का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, तो पेरोल भी इसमें आ जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है टैली सेटअप, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था। तो टैली सेटअप कर दी। टैली सेटअप करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर टैली मिलेगी, या तो देखिए, एक तो टैली आप चला सकते हैं। सबसे पहले टैली आप चलाएंगे डेस्कटॉप से। ये टैली है, आप यहाँ क्लिक करें, टैली चल जाएगी। दूसरा टैली को चलाने के लिए आपने स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको यहाँ प्रोग्राम में जाना है। प्रोग्राम के अंदर आपको टैली का ऑप्शन आएगा, ये आया, टैली पे क्लिक करना है और टैली ERP ये वाली क्लिक करते ही आपकी रन हो जाएगी। तीसरा मेथड क्या है, आप माई कंप्यूटर में जाएं। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपने इसको कहाँ इंस्टॉल किया था, सी रूट पर जाएं। फिर हमने इसको प्रोग्राम फाइल के अंदर लोड किया था, प्रोग्राम फाइल में जाएं। यहाँ पर ये टैली 9 ERP आया हुआ है, इस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद ये टैली का ऑप्शन, जो कि टैली एप्लीकेशन है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यानी हम टैली को 3 तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे आप टैली को चलाएंगे, सबसे पहले गेटवे आएगा और उस गेटवे पर ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने टैली को एक्टिवेट करना है, आपने टैली को लॉगिन करना है एज ए रिमोट यूज़र, आपने टैली को एजुकेशनल मोड पे खोलना है, या आपने इससे बाहर निकलना है। देखिए, जब भी आप कोई काम करेंगे टैली में, मैं आपको 2 ऑप्शन बता देता हूँ। एस्केप तो होता है बाहर निकलने के लिए, यानी कोई भी काम आपने कर दिया है उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप दबाया जाता है। और एंटर होता है, जैसे आपने एजुकेशनल मोड पे जाना है, एरो लाइन नीचे एंटर दबाएं,
ये एंटी इंस्टॉल की है। तो ये हमारा टैली का गेटवे आता है, इसको आप गेटवे ऑफ टैली, ये जो दिखाई दे रहा है आपको गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर आपकी करंट पीरियड आएगा, जिस साल में आपने काम करना है। यहाँ पर जिस डेट में, करंट डेट में आपने काम करना है वो आएगी। जब आप कंपनी ओपन करेंगे उसका नाम यहाँ पर आएगा। जो आपकी लास्ट एंट्री है वो यहाँ पर आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट कंपनी दिख रहा है। अगर आप सिलेक्ट कंपनी के लिए एरो भी इस्तेमाल करते हैं तो आप एरो ऊपर नीचे जा सकते हैं, या फिर एस फॉर सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डार्क वक्त जो रेड कलर दिख रहा है वर्ड का, वो आपको दबाना होता है। अब आपने एस्केप दबाया, ये काम कैंसिल हो गया। यानी टैली के अंदर एस्केप से हम कोई भी काम कैंसिल करते हैं। और अगर आपने कंपनी जैसे कि क्रिएट करनी, क्योंकि इसमें पहले कोई कंपनी बनी नहीं हुई है, अभी हमने टैली इंस्टॉल की थी, तो अब हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। ये टैली का जो वर्जन है 6.5 वर्जन है, और ये एजुकेशनल मोड पर हमने चलाया हुआ है। तो 6.5 लेटेस्ट वर्जन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट पे एंटर दबाना है। जैसे हम एंटर दबाते हैं, सबसे पहले हमारे से कंप्यूटर पूछता है कहाँ आपने इसका डाटा स्टोर करना है। देखिए, टैली की जब भी कोई कंपनी बनेगी उसका एक नंबर दिया जाएगा टैली के द्वारा। जैसे 10000, ये आपकी टैली की पहली कंपनी का नंबर होगा। अब जैसे आपने कंपनी बनाई एसएच कंपनी लिमिटेड, लिख दिया नाम यहाँ पर, ये हमारी कंपनी का नाम है। मेलिंग नेम, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनिल कुमार। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी जिसके नाम से आपकी कंपनी की मेल आएंगी वो है ये। एड्रेस, जैसे मान लीजिए आपने नोएडा या करनाल हरियाणा लिख देते हैं। ये हमारा एड्रेस हो गया। यहाँ पर आ गया आपका एंटर दबाएं। अब आपसे देखिए, टैली जो है लगभग 70-80 कंट्रीज़ में चलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, टैली बहुत ही सिंपल और इजी पैकेज है। और तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का कंट्री कोड लिखेंगे, क्योंकि टैली 80 देशों में चलती है लगभग, और इन सारे कंट्रीज़ के टैक्स भी इसके अंदर क्लियर है। तो आपने इंडिया पे एंटर दबाया। उसके बाद किस स्टेट में आप बैठे हैं उसका नाम लिखना है। पिन कोड क्या है हमारा वो लिखना है। फ़ोन नंबर क्या है वो लिखना है आपने। इसके बाद मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जैसे आपने लिखा 0184, फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो, ईमेल आईडी, वेबसाइट, यहाँ पर आपका जो साल है फाइनेंशियल ईयर, वो कब स्टार्ट हुआ हमारा, किताबें कब शुरू हुई। मान लीजिए 1 अप्रैल को संडे था, तो यहाँ पर आपका 2 अप्रैल आएगा। वर्ल्ड पासवर्ड क्या होता है, अगर आप इसको वर्ल्ड पासवर्ड को देते हैं तो आपकी कंपनी जब ओपन होगी तो उसका नाम आपको दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मैं आपकी इस कंपनी पे वर्ल्ड पासवर्ड लगा देता हूँ, 1 2 3 4 लगा दिया मैंने। हर पासवर्ड को दोबारा एंटर करना पड़ता है और सेम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, और पासवर्ड दिखाई नहीं देता। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पासवर्ड आपको हिडन होता है, और वही पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है। दोबारा ये यूज़र नेम अब आपसे पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, मान लीजिए मैंने अनिल लिख दिया, और पासवर्ड फिर मैंने लिख दिया QWER, एंटर, QWER, एंटर। ये सेम होगा री एंटर वाला। और ऑडिटिंग करानी है, ये हम बाद में करेंगे। एजुकेशनल मोड पे ओपनिंग बैलेंस डालना है या नहीं डालना उसके बारे में बाद में। अब हमारे पास क्या है, करेंसी सिंबल क्या है। देखिए, हम इंडिया में हैं, इंडिया में करेंसी सिंबल रुपीज़ है। जो सिंबल आया हुआ है रुपीज़ का आया हुआ है, उसका पूरा नाम इंडियन रुपीज़ है। क्या आपको सफिक्स करना है सिंबल को या प्रफिक्स करना है, यानी पहले लगाना है सिंबल का साइन या बाद में लगाना है करेंसी के बाद, वो हम आगे बैलेंस शीट वगैरह में बनाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। स्पेस आपको चाहिए करेंसी सिंबल में और उसके
रुपीज़ में, रकम में। चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। अब इंडिया में हम लाखों में, करोड़ों में रकम देखते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको मिलियन में चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो लैक्स में या करोड़ों में चाहिए रकम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इंडिया में देखिए 7 रुपये 55 पैसे या 7 रुपये 90 पैसे इस तरह आते हैं। इसका मतलब क्या है कि दशमलव पर 2 अक्षर आएंगे, 0.55, 55 पैसे 55 हो गए ना 2 बार। तो इसीलिए डेसिमल पार्ट कितने चाहिए, 2। और उसको क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट को पैसे का नाम देते हैं। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वही लिखा है, एंटर दबाइए वर्ड्स में, और ये यस किया। आप जैसे यस करते हैं आपकी कंपनी बनकर तैयार हो गई है। टैली हर एक कंपनी का एक नंबर प्रोवाइड करेगी और आपने यहाँ पर लिखना है यूज़र नेम। पहले आपने लिखना है वॉल्ट पासवर्ड, जो कि हमने 1 2 3 4 दिया था, एंटर दबाया। फिर यूज़र नेम जो कि मैंने अनिल दिया था, पासवर्ड QWER दिया था, एंटर दबाएं। अब देखिए आपकी कंपनी का नाम SH कंपनी है। 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक आप काम कर रहे हैं और आज की डेट जो है 2 अप्रैल है। ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब क्योंकि हमने इस कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड लगाया था तो मैं आपको इसको बंद करने से पहले इसका नंबर देखना चाहिए आपको। जब भी आप बंद करें उससे पहले नंबर देखने के लिए क्या करना है, आपने Alt F3 दबा देना है। टैली में जिसके भी अंडरलाइन सिंगल आता है इसको आपको Alt दबाना है साथ में, यानी Alt + F3 दबाएं। एरो को अल्टर पे लेके जाएं, ये अल्टर आ गया है, अल्टर पे लेके जाएं, एंटर दबाएं। एक तो इसका नंबर ये देखिए आपको दिख गया है 10000, यानी आपकी 14 टाइम 0 ये नंबर आपकी कंपनी का SH कंपनी का है। और जैसे हम दूसरी कंपनी बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको दूसरी कंपनी बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कंपनी बंद करने हैं तो सबसे पहले Alt F1 दबाना है। देखिए कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो क्योंकि हमने इसके लिए वॉल्ट पासवर्ड दिया था इसीलिए इसका नाम आपको शो नहीं करेगा। ये आपको नंबर से पहचान करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी किस नंबर की है। तो याद रखिए कि नंबर देखने के बाद ही आपने अपनी कंपनी को बंद करना है। अब मैं एक नई कंपनी और बना के दिखाता हूँ आपको। क्रिएट कंपनी, एस्केप दबाया मैंने और कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं आ गया हूँ। दूसरी कंपनी मान लीजिए मैं CPO बना देता हूँ, लिमिटेड करनाल। इन्फॉर्मेशन मैं फास्टली डाल रहा हूँ, एंटर दबाएं। साल हमारा कब शुरू होगा, पासवर्ड मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ कोई भी। आप लगाना चाहें तो ये वाले पासवर्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया है, ए दे दिया मैंने। अब हमारे 2 पासवर्ड हो गए, यूज़र नेम और पासवर्ड ए। अब दोनों कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ। खोलने के लिए क्या है आपके पास F1। अगर आप अपनी कंपनी को खोलना चाहते हैं F1 से, देखिए ये बिना पासवर्ड वाली है और ये वॉल्ट पासवर्ड वाली है, यानी ये बिना वॉल्ट पासवर्ड के है। जिसमें वॉल्ट पासवर्ड देंगे उसका नाम आपको हाइड कर देगा कंप्यूटर। और जैसे आपकी पहले नंबर पे कंपनी बनी है उसका 10 नंबर है और जो दूसरे नंबर पे कंपनी बनी है उसका 110001 नंबर है। एंटर दबाएं, ये कंपनी आपकी खुल गई है। जब इसको बंद करेंगे तो बंद करने का तरीका देखिए आपके पास दिखा रखा है, अंडरलाइन F1 यानी Alt + F1। ऑल्ट दबाइए, पहले दबा के F1 दबाइए। कंपनी आपकी यहाँ से बंद हो गई है, यानी खोलने के लिए खाली सेलेक्ट भी है और F1 भी दिया हुआ है। जैसे ही आप F1 दबाएंगे लिस्ट आएगी, जो कंपनी खोलनी है वो खोलें, पासवर्ड लगाएं, एंटर दबाएं। ये कंपनी आपकी ओपन हो गई है CPO। और अगर वो दूसरे वाली खोलनी है तो उसमें आपको वॉल्ट पासवर्ड भी देना पड़ेगा। पहला वॉल्ट पासवर्ड हमारा था 1 2 3 4, फिर यूज़र नेम अनिल, फिर 1 2 QWER, एंटर दबाएं। ये आपकी कंपनी ओपन हो गई है। हाँ जी, कंपनी खोलना, कंपनी बंद करना, ये मैंने आपको अभी समझाया, और कंपनी क्रिएट करना। अगर आपने कंपनी का साल बदलना है, जैसे आपको 2018-19 में काम करना है, अभी आपकी कंपनी जो ओपन है 2 हैं, उन दोनों में से आपका काम जो चल रहा है वो SH कंपनी के लिए चल रहा है। अगर आप चाहें इसमें करना है CPO पे काम तो आप CPO पे क्लिक कर दें। अब आपकी जो डार्क कंपनी यहाँ दिखेगी आप उसमें काम कर रहे हैं, यानी बैलेंस शीट वगैरह जो देखेंगे आप
आप एंटर दबाएंगे तो ये वही कंपनी की बैलेंस शीट आएगी जिसका नाम आपने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यही काम हम F3 से भी कर सकते हैं। यानी F3 का मतलब क्या है, यू वांट टू चूज आउट ऑफ ओपन कंपनी। जो कंपनी आपने ओपन की हुई है उनमें से आपने कौन सी चूज करनी है। मान लीजिए मेरे पास 2 दुकानों का काम है, एक मेरे पास CPO का काम है, एक मेरे पास SH का है। मैंने दोनों कंपनी में से अभी इस वक्त CPO का काम करना है, तो ये हमारी CPO ऊपर आ गई है। फिर मैंने F3 दबाया, अब मुझे SH का काम करना है, अब मेरे पास HH आ गया है। मतलब ये इस तरह भी कर सकते हैं खाली F3 दबा के, और माउस का क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं जो कंपनी में काम करना है। डेट चेंज करने के लिए हमारे पास है F2। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको पीरियड चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2020 और 21 में काम करना है आपने, तो पहले पीरियड चेंज होगा। पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2 का इस्तेमाल किया जाता है। Alt F2 में पहला साल, यहाँ पहली डेट लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे किस साल में आपने शुरू किया था। यहाँ पर 31/3 एंडिंग डेट लिखेंगे। हमारा जो पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक चलेगा। और क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, ये देखिए एजुकेशनल मोड है, इसीलिए आप हर महीने की 1 और 2 ही चेंज कर पाएंगे। और अगर आप करना चाहें जैसे 1/5 कर दिया, फिर डेट चेंज करिए F2 2/5 हो गया, फिर F2 दबाया 3/5, इसमें नहीं होगा। और अगर करना चाहें तो आपको ओरिजिनल कंपनी खरीदनी पड़ेगी। उस कंपनी में आप काम करते समय ओरिजिनल ही परचेज करेंगे और उसमें डेट चेंज होती है किसी भी तरह की। ये एजुकेशनल वर्जन है, हम आपको एजुकेशन देने जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपने किसी कंपनी में पीरियड चेंज करना है 31/5, तो जिस महीने में 31 होता है वो भी हो जाएगा इसमें। यानी इसमें 3 डेट होंगी, 1, 2 और 31। यानी किसी भी महीने की 1, 2 और 31। अब डेट चेंज कर दी हमने, जिस डेट में आपने काम करना है। पीरियड होता है साल बदलना, फिर आपने डेट में काम करना है। जैसे मान लीजिए मुझे 1/5 में काम करना है, तो ये हमारा 1 मई 2020 आ गया। इसके बाद हमारे पास है कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को अल्टर करना, और कंपनी के अंदर वोल्ट पासवर्ड कैसे हट देखते हैं। देखिए Alt F3 दबाया, Alt F3 दबा के सेलेक्ट हो गया। यानी कंपनी की जो अब तक हमने डिटेल देखी है वो सारी यहाँ पर मिलेगी आपको। सेलेक्ट कंपनी, जो कंपनी आपने बनाई है उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपने किस में काम करना है ये आपके पास। शट कंपनी, जिस कंपनी को आपने बंद करना है, खुली हुई कंपनी को एंटर दबाएं, वो यहाँ लिस्ट में से आपकी बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, अल्टर क्रिएट कंपनी। अगर आपने एक नई कंपनी और क्रिएट करनी है, आप यहाँ से भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे CPO 2020 कंपनी देनी है एक और। कंट्रोल A, टैली में डायरेक्ट सेव कंट्रोल A के द्वारा होता है। तो ये हमारी कंपनी बन गई है। अब आपकी कंपनी, आपके पास 3 कंपनियां हैं, तो मैं तीनों कंपनियों को एक बार बताता हूँ कैसे खोलेंगे। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने से देखिए मैंने पहली कंपनी बनाई थी वोल्ट वाली, जिसका नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका नंबर 0 था। जो कंपनी मैंने 2020 अभी बनाई है उसका नंबर 2 दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम कंपनी बनाएंगे नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। नाम आपको चेंज करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन नंबर हम ऐसे चेंज नहीं कर पाएंगे। नंबर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए विंडो में जाना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, CPO कंपनी का 001 नंबर है, और एस्केप से हम वापस आएंगे। अब मुझे अपनी कंपनी में अल्ट्रेशन करना है। नाम में गलती हो गई है, पासवर्ड में टेलीफोन नंबर लिख नहीं पाए हैं, तो पहले कंपनी ओपन करिए आपने F1 से। उसके बाद Alt F3 दबाया, एरो को अल्टर पे लाना है, एंटर दबाना है। यहाँ पर अल्टर करते समय जो भी आप करना चाहें, ये मैंने कंपनी का नाम कर दिया, और यहाँ पर मेलिंग नेम अनिल कुमार, एड्रेस एंटर दबाया, कंट्रोल A, डायरेक्ट सेव करने के लिए कंट्रोल A दिया गया है। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया अल्ट्रेशन का। अगर आपको कंपनी ठीक नहीं लगती है, कंपनी में प्रॉब्लम है, तो आप Alt F3 दबाएं, दोबारा अल्टर में जाएं, और आपने अगर कंपनी डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप Alt D दबाएं और एंटर दबा दें। एक बार और एंटर दबाएं,
आपकी कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। पहले हमारे पास 3 कंपनियाँ थी, अब हमारे पास 2 कंपनी रह गई हैं। अगर ये भी उड़ानी है तो आप पहले इसको ओपन करें, पासवर्ड लगाएं, Alt F3 दबाएं, अल्टर में जाएं, Alt D दबा दें और 2 बार एंटर दबाएं। अगर एस्केप दबाएंगे तो ये कंपनी नहीं उड़ेगी, आपकी कंपनी रहेगी। ये कंपनी आपकी यही है। अब वॉल्ट पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं? मान लीजिए आपकी कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपने अपनी कंपनी का वॉल्ट पासवर्ड बदलना है या वॉल्ट पासवर्ड देना है आपने अपनी कंपनी के। कैसे वॉल्ट पासवर्ड देंगे? पहले आप Alt F3 दबाएं, ये देखिए चेंज चाइल्ड वॉल्ट पासवर्ड। पहले पुराना पासवर्ड देना पड़ेगा, करंट पासवर्ड आपका, जो कि करंट पासवर्ड था 1 2 3 4। फिर न्यू पासवर्ड, जैसे मान लीजिए मुझे ZXCV लिखना है, ZXCV एंटर, और नई कंपनी आपकी तैयार होगी जिसका नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए 1002। यानी अगर आप वॉल्ट पासवर्ड बदलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक नई कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी जो कि 002 नंबर से कंपनी आई है। देखो वो अपने जगह वैसी की वैसी रहेगी। पासवर्ड चेंज करते हैं, कंपनी 2 कंपनी क्रिएट कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कंपनी क्रिएट हो गई हैं। एक ये कंपनी है जिसका 0 नंबर है, एक ये कंपनी है जिसका 2 नंबर है। ये कंपनी इस कंपनी की कॉपी की गई कंपनी है। क्योंकि हमने वॉल्ट पासवर्ड चेंज किया है तो पुरानी कंपनी सेम रहेगी, एक नई कंपनी कॉपी होकर आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1002 नंबर कंपनी आपके पास नई आ गई है। तो इसमें वही काम है, इसमें वही काम है। अब मान लीजिए मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो इसको ओपन करने के लिए आपने एंटर दबाना है। अब जो नया पासवर्ड आपने लिखा था ZXCV वो लिखना है, यूज़र नेम जो पहले वाला था अनिल वो लिखना है, पासवर्ड जो QWER था वो लिखना है, एंटर दबाना है। अब देखिए ये कंपनी आपकी SH कंपनी खुल गई है। इसका नंबर देखने के लिए आपको Alt F3 में जाना है, एरो को अल्टर पे लाना है और देखिए इसका नंबर आपके पास 002 नंबर है और ये उस कंपनी की कॉपी है जो हमने पहले कंपनी 00 नंबर से बनाई हुई है। अब मान लीजिए हमें वो कंपनी नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर रहा है, तो आप इसको बंद कीजिए, उस कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कीजिए और इसका पासवर्ड था 1 2 3 4, ये वॉल्ट पासवर्ड था, यूज़र नेम अनिल, पासवर्ड QWER। और अब इसके अंदर हम Alt F3 दबाएंगे। अगर आपको ये कंपनी नहीं चाहिए, अल्टर में जाएंगे, एंटर दबाएंगे, Alt D दबाएंगे और एंटर। Alt D से हमारी टैली की कंपनी डिलीट होती है। यस कीजिए, आपकी कंपनी डिलीट हो गई है। देखिए अब आपके सामने वो कंपनी नहीं है। थैंक यू।